हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का टेस्ट नंबर 2। हम टेस्ट नंबर 1 आपको दिए थे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, रिस्पांस बहुत अच्छा था, इसीलिए हम 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको सीरियसली पूरा लगाना है जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है, देखिए आप पढ़ने के समय ना जितना ज़्यादा सीरियस से पढ़िएगा ना उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कितना मार्क्स आता है ये कॉमेंट बॉक्स में भी बताना है, और मैं 1-2 क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका भी आपको आंसर बताना है। पिछले टेस्ट में काफ़ी लोग आंसर बताए थे, जो काफ़ी अच्छा था उनका आंसर। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे फाउंड। समझ गए क्वेश्चन को ना, कि मतलब कहाँ और कब, मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे की स्थापना हुआ था। समझ गए। काफ़ी लोग इसमें आंसर क्या लगा लिए हैं, मतलब आप लोग आंसर लगा लिए ना। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, आप क्या लगाएं, ए या बी। काफ़ी लोग इसमें ए लगा लिए होंगे। ठीक है, लेकिन ए नंबर गलत है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्थापना कहाँ हुआ। अगर ये पूछे कि अभी कहाँ पे है तब आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन स्थापना कहाँ हुआ था तो स्थापना बी हो जाएगा। 1930 में हुआ था और देहरादून में इसका स्थापना हुआ था। इसको मतलब जैसे कि देहरादून में जब 1930 में इसका स्थापना हुआ था, इसको 1952 में शिफ्ट किया गया। कहाँ पे तो मतलब बड़ोदरा गुजरात में किया गया 1952 में। ठीक है, 1952 में, इसीलिए मैं ऑप्शन के साथ यहाँ पे 1952 भी लिख दिया हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अभी प्रेजेंट में जो है ये बड़ोदरा गुजरात में जो 1952 में शिफ्ट हुआ था, और इसका स्थापना हुआ था 1930 में जो देहरादून में हुआ था। समझ गए बातों को। और यहाँ क्या होता है कि जैसे कि रेलवे के अंदर जो भी ऑफिसर का बहाली होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो जाते हैं, उनका यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी क्वेश्चन का अपने कॉपी में नोट कीजिए और आपको बताना भी है कि आप कितना मार्क्स लेकर के आए। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव। देखिए हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं है, हम आपको समझा भी दे रहे हैं हिंदी में भी। ठीक है, देखिए डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। तो देखिए ये कहाँ पे है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है पटियाला। ये पटियाला कहाँ पड़ता है तो पंजाब में पड़ता है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप पहले आंसर लगा लीजिएगा, उसके बाद आप मेरा आंसर सुनिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। देखिए पिछले बार का जो क्वेश्चन आया था उसमें 1-2 क्वेश्चन डेट से रिलेटेड पूछा गया था, तो इसीलिए हम 1-2 क्वेश्चन हर टेस्ट में आपके लिए डेट से रिलेटेड डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, आप लगा लिए। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1905 में हुआ था। समझ गए। चलिए आगे मैं बता। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है इसको आप ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है। हु वाज द फर्स्ट चीफ कमीशन ऑफ रेलवे बोर्ड। तो देखिए रेलवे बोर्ड के पहला चीफ कमीशन कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आप इतना याद रख लीजिए, सर क्लेमेंट। सर क्लेमेंट अगर आप याद रख लेते बस आपका काम चल जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है कि सर क्लेमेंट जो थे वो कौन थे, तो चीफ इलेक्शन कमीशन थे। कौन, तो फर्स्ट नंबर के थे। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं, मतलब 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसी का आंसर देना है आपको, जो नहीं आ रहा है वो सीखना भी है। ध्यान रहे इन बातों को। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वां नंबर है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कौन सी समिति के सिफारिश पे हुआ था। ठीक है, तो कौन से समिति थे जिसके सिफारिश पे हुआ था, तो देखिए ये कौन से समिति, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के सिफारिश पे हुआ था रेलवे बोर्ड की स्थापना। और कब हुआ था हम आपको अभी पीछे बताएं, तो 1905 में हुआ था स्थापना। समझ गए। और थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के सिफारिश पे हुआ था। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये सब। ठीक है, चलिए देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि मतलब डेक्कन क्वीन जो ट्रेन है ये किन स्टेशनों के बीच चली थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो आपका आंसर अब आपको पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई से पुणे के बीच। अब आपको बताना क्या है कि मुंबई से पुणे के बीच तो चली थी, तो कब चली थी। ठीक है, ये आपको आंसर देना है इसका। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछा हूँ, एक और आगे पूछूंगा कि कब चला था ये डेक्कन क्वीन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बता देता हूँ कि डेक्कन क्वीन जो है ये फर्स्ट क्या है, सुपर फास्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन। समझ गए ना चीज़ों को। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है और आपको आंसर बताना क्या है कि कब चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि हाउ मेनी स्टेट आर कवर बाई कोंकण रेलवे। ठीक है, कोंकण रेलवे के द्वारा कितना स्टेट कवर किया था। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 स्टेट कवर करता है। कौन कौन स्टेट, तो देखिए इसमें कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र को कवर किया जाता है। ठीक है, और मैं सिर्फ स्टेट बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है पता है, मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया वो स्टेट नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि कहाँ से लेकर के और कहाँ जगह आपको बताना। ठीक है, कर्नाटका में कौन से जगह के लेकर के और महाराष्ट्र के कौन से जगह
श्रीनगर तक चलता है। और ये मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप एक बार सर्च कीजिएगा ना तो आपका फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं पीछे पूछा हूँ और एक आपको ये बताना, तो मैं 2 क्वेश्चन सिर्फ पूछा हूँ, देखता हूँ कितने लोग आंसर दे पाते हैं, ठीक है। आप लोग कितना सीरियस है 24 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए कि विच कंट्री लॉन्च द हाइड्रोजन पावर्ड मतलब ट्रेन, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाने वाला देश बना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए पहले ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया कि स्टैटिक का भी क्वेश्चन होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट देश है इसलिए। समझ गया बातों को, तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है मस्कट यानी कि शुभंकर, हर कुछ में शुभंकर होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना कितना मतलब कॉमनवेल्थ गेम होता है या एशियन गेम होता है, सब में क्या होता है, एक शुभंकर होता है। इसी तरह से भारतीय रेलवे के भी एक शुभंकर है यानी कि मस्कट है। तो इसका शुभंकर का नाम क्या है आपको पता चल गया। देखिए ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज कर रहिएगा, तो कन्फ्यूज नहीं कीजिए, ठीक है। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा आपको पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि भोलू द एलिफेंट। देखिए यहाँ पे जो साइन मैं बना दिया उन्हें, ये सिर्फ एलिफेंट का है, ठीक है, भोलू गोलू का ये साइन नहीं है, ठीक है, एलिफेंट का है। समझ गया, वहाँ पे मुझे मिल गया तो मैं इसमें अटैच कर दिया हूँ। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि विच इज़ द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड। देखिए आपको इंडिया में पूछे तभी भी और वर्ल्ड में पूछे तभी भी, जो रिवर पर जो ब्रिज बना है ये सबसे हाईएस्ट कौन है, आपको आंसर पता चल गया ना। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि चेनानी, ऐसे मतलब चेनाब रेल ब्रिज जो है ये है। समझ गए। ये एक टाइप से और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का ब्रिज है, कितना इसका हाइट है, किस नदी पे बना है, ये सब क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये चेनाब रिवर पे ही बना है, चेनाब रिवर पे ही बना है, ठीक है। और ये कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। समझ गए इन बातों को, चेनाब रिवर पे जम्मू कश्मीर में। इसका हाइट कितना है, तो देखिए ये एक्चुअली आर्क ब्रिज है, इस तरह से बना हो, ऐसे बीच में नदी बहता है, ठीक है, और इस तरह से पहले आर्क बनाया गया। उसके बाद जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका रोड हो गया, ठीक है, ये रोड हो गया जिसके ऊपर आपका व्हीकल चल रहा है ना, तो इस तरह से आर्क बना करके पहले, उसके बाद इस पे पोल दे करके इस तरह से इसको बनाया गया। और इसको ग्राउंड लेवल से जो इसका हाइट है नहीं कितना है, तो 359 मीटर है। समझ गया बातों को, यानी कि 359, समझ गए ना, 359 है, ठीक है, इतना मीटर है इसका हाइट। कहाँ से, ग्राउंड से है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में ये भी आपको याद रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देते हैं ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। देखिए कह रहा है कि इंडियन रेलवे वाज फाउंड इन विच ईयर। ये फाउंड पूछ रहा है इंडियन रेलवे, ठीक है। कई लोग इसमें ए लगा के बैठ गए होंगे, सोच रहे होंगे कि मतलब सीधे सीधे याद करके बैठे होंगे कि फर्स्ट दिखते ही क्या लगाएंगे 16 अप्रैल 1853। नहीं भैया, ये चला था रेल, ठीक है, यहाँ फाउंड नहीं हुआ था, फाउंड हुआ था। ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 8 मई 1945। ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड। तो हेड क्वार्टर कहाँ है इंडियन रेलवे का, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। समझ गए बातों को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कह रहा है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है, या रेलवे इंडियन रेलवे। जैसे आपके पूछ ले, आपको क्वेश्चन वहाँ थोड़ा टर्न भी करेगा, तभी भी आपको समझ जाना है, ठीक है। तो देखिए आपको आंसर पता चल गया, मैं बता देता हूँ। देखिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, यानी कि सुनीत शर्मा हो जाएगा। लेकिन ये कौन से नंबर के, तो सेकेंड नंबर के है। इससे भी ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट नंबर का है। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर के बी के यादव है। कौन से, फर्स्ट नंबर के बी के यादव। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये अब करंट के साथ साथ स्टैटिक का भी पार्ट बन गया रेलवे के एग्जाम के लिए। समझ रहे हैं ना बात। तो सुनीत शर्मा तो है है करंट के लिए पूछा जाएगा, लेकिन ये एक स्टैटिक जी के भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट थे इसीलिए, ठीक है, सीईओ एंड चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RITES, यानी कि रिट्स का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब क्या हो जाएगा, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही सभी में डिफरेंट किया हुआ है, तो आपको स्टार मार्क लगा करके इन क्वेश्चन को याद रखना है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, इन चीज़ों को आप ध्यान से पूरा याद रखिएगा, नहीं तो थोड़ा भी कन्फ्यूज कीजिएगा तो टूरिज्म पर तुरंत चले जाइए। क्यों, क्योंकि लगता है इंडियन रेलवे का नाम लेते ही लोग घूमने फिरने लगते हैं। समझ गए ना, तो इसीलिए टूरिज्म पर नहीं जाना है अपने को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है,
देखिए पीएसयू से जितना भी रेलवे के पीएसयू है इससे रिलेटेड जब हम स्पेशल करंट अफेयर आपको कराए थे रेलवे का, उसमें हम मैक्सिमम कवर कर लिए थे, ठीक है। एक दो और होगा अगर कोई बचा उजा तो हम अब उसको जब मतलब नेक्स्ट पार्ट जब लेकर आएंगे तो वहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्हिच पीएसयू रिलेटेड टू द लैंड एंड स्टेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। तो लैंड डेवलपमेंट के लिए कौन है, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये किसके लिए, लैंड के लिए हो जाएगा। ऑप्शन सी भी हो जाएगा, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले बात क्या है, ऑप्शन बी और सी तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। जो पीएसयू है जो लैंड और स्टेशन डेवलपमेंट, ये है लैंड डेवलपमेंट के लिए और ये स्टेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसका आपको फुल फॉर्म भी मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में देकर के आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। पहला क्या है, RD मतलब RLDA का अगर पूछ ले RLDA तो आपको ये बताना है, ठीक है। और दूसरा क्या, तो IRSDC की अगर पूछ ले तो आपको ये बताना है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज ये छोटा सा ही सेशन था, ठीक है। आज थोड़ा टाइम कम मिला इसीलिए क्वेश्चन का कलेक्शन ज़्यादा हो नहीं पाया, तो मतलब ये छोटा सा ही सेशन था, ठीक है। तो आप इसमें से बताइएगा जरूर कि आपको कितना आया नंबर, ठीक है। और आप मेहनत अच्छे से करते रहिए, हम हर दिन 2 वीडियो आपको देते हैं, ठीक है। एक सुबह में एक शाम में, आप एटलीस्ट टाइम निकाल करके इन कलेक्शन वीडियो को जरूर देखिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ ये सब के सब ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हम आपको कभी भी मतलब लेक्चर में PhD कराने का कोशिश तो नहीं करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जरूर देते हैं कि आपको एग्जाम में काम आए, ठीक है। एक कहावत है वो बहुत अच्छा है कि पढ़ो उतना जो एग्जाम में बना के आओ, ठीक है। तो मतलब आप मेहनत करिए, हम ये नहीं कहते मेहनत नहीं, मेहनत बहुत कीजिए, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए ओरिएंटेड चीज़ पढ़ने के लिए। आप चीज़ों को छांट के पढ़ना सीखिए ताकि आप सिलेक्शन के ज़्यादा करीब रहिएगा। समझ गए बातों को। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।